बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 7 का आज टेस्ट नंबर 7 हमारा होगा। आज इस्लामियात हमारी कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लामियात कंप्लीट करने के फौरी बाद आज हमने कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, कैसे कैसे फाइलें मैंने जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हैं वो आपने किस तरह की फाइलें कैसे कैसे इनको क्लियर करना है वो पहले कंप्लीट कर आपको उसमें गाइड करके तो दोबारा हम इसी टेस्ट की तरफ आएंगे। तो पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं जी। तो जनाब हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुके हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये चीज़ें आपको जो शेयर अभी भी की हैं, ये है जी आपके पास टेस्ट नंबर 7, ठीक है। जो अभी मैंने आपके साथ खोला हुआ है वो अभी हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, मेरे साथ अपने आंसर टैली कर लीजिएगा। उसके बाद आज हमने कंप्यूटर साइंस को मुकम्मल करना था। तो कंप्यूटर साइंस का आप देखें, कंप्यूटर साइंस में आपके पास बेसिकली 4 टॉपिक्स होते हैं। एक आपके पास बेसिक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें आपके क्वेश्चन आते हैं, सीपीयू के हवाले से एएलयू, एयू, सीयू और इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन वगैरह, ये जो आपके पास कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो बेसिक आपके टॉपिक होते हैं वो एमएस ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये माइक्रोसॉफ्ट सूट भी इसको हम कहते हैं। तो यही चीज़ें आपने करनी होती हैं। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एमसीक्यूज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एमसीक्यूज और माइक्रोसॉफ्ट के पिक्चोरियल जो ना आपका जो है ना पिक्चोरियल व्यू अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यूज, मीन के वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के और पिक्चोरियल, ये मैंने सब सेपरेट आपको सेंड किया है। उसके बाद ये आपके पास जो ना जी ये कंप्यूटर का फाइनल है, ये तहसीलदार के रीजन में मैंने करवाया था। तो ये वही फाइल मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो ये कंप्यूटर की फाइनल ये फाइल है, ये आपके पास कंप्लीट डिटेल है। यहाँ पे आपके पास जो है नोट्स हैं, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी फाइल कैसे कैसे क्लियर करनी है। उसके बाद ये आपके पास टॉपिक वाइज कंप्यूटर साइंस के पास पेपर्स हैं 2019 से लेकर 24 तक। जो आपके पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर साइंस के, वो टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे आपके क्लियर किए हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ी फाइल आपको शेयर कर खोल के दिखा दूं। ये जो आपके पास कंप्यूटर फाइनल है ना, इसको मैं आपके सामने खोलता हूं, ठीक है जी। ये कंप्यूटर की फाइनल आपके पास फाइल खुल गई, ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, ये लेक्चर नंबर 1 आपके पास है और इसके ये जो आपके पास लेक्चर्स हैं कंप्यूटर के, इनके वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ये नोट्स भी मिल जाएंगे, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, पिक्चोरियल व्यू भी। मीन के कंप्लीट एक आपके पास पैकेज होगा कंप्यूटर साइंस को कंप्लीट कवर करने के लिए। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। अब इसमें लेक्चर नंबर 1 में आपके पास व्हाट इज कंप्यूटर, मीन के कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स क्या है, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद फिर आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री के वाले से पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री के बाद आपने पढ़ना है जी ये जो कंप्यूटर की जनरेशन लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है जी, कंप्यूटर लैंग्वेज आ जाएगी। और उसके बाद कंप्यूटर की जनाब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपके पास आ जाएगा जी ये सीपीयू, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, ये सारा डिटेल्स मैंने लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइसेज वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आ गया। मीन के ये आपके पास सारे के सारे ये टॉपिक वाइज आपकी डिटेल लेक्चर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपके पास सारे डिटेल लेक्चर मौजूद हैं। और जब आप ये डिटेल लेक्चर्स करेंगे तो जैसे आप लेक्चर की ये तरतीब है उसी तरतीब से ही मैंने आपको दोबारा अपने ग्रुप में लेके जाऊं तो आपके उसी तरतीब से ही मैंने आपके पास पेपर्स भी यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। जिस तरतीब के साथ आप लेक्चर वहां से सुनेंगे उसी तरतीब के साथ यहाँ पे आपको देखें आपका जो ना पास पेपर जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ये कंप्यूटर बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है, ठीक है जी। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपके पास क्या जी, उसके बाद आपके पास जो आपके पास टॉपिक आएगा वो आपके पास आएगा जी कंप्यूटर की टाइप्स। कंप्यूटर की टाइप्स के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जैसे आप वहां से अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे, साथ आपने पीडीएफ नोट्स पढ़ेंगे और साथ ही आपने इधर आके ये पास पेपर्स में आपने देख लेना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको आते हैं कि नहीं, आपने क्लियर कर लेने। ये कंप्यूटर टाइप्स आ गई। उसके बाद आपके पास बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस आ गए। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है इंपोर्टेड इन्वेंशन अबाउट कंप्यूटर के वाले से जो इजादात हुई हैं वो उनके वाले से जो क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर आपके पास है कंप्यूटर रिलेटेड कंपनीज के वाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर की लैंग्वेज के वाले से जो क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद आपके पास आ गया जी कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के वाले से जो क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर आपके पास आ गया जी ये आपके पास आ गया नेक्स्ट आपके पास जी प्रिंटर्स एंड टाइप्स, प्रिंटर्स और इसकी टाइप्स के वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपके पास आ गए। उसके बाद ग्राफिक्स के वाले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ये मैंने टाइप कर दिए। फिर बस के वाले से, ठीक है जी। उसके बाद मेमोरी बेसिस के वाले से। उसके बाद आपके पास जो ना जी क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपका टॉपिक बनेगा कंप्यूटर का रैम, रोम एंड कैशे, ठीक है। इसके वाले से क्वेश्चन आपके आएंगे। ये आपके पास कंप्यूटर के बेसिक पार्ट चल रहा है, डिस्क ऑप्टिकल मैनेजमेंट एंड कंपैक्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी ये आपके पास सॉफ्टवेयर बेसिक्स आ गए आपके पास,
ठीक है। ये आपके पास जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ये कंप्यूटर की बेसिक अभी चल रही है, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो इसको, ठीक है जी, ओएस कहते हैं, वायरल फायरवॉल वगैरह, ठीक है। और उसके बाद नेटवर्क्स आ गए आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी टॉपिक, इंटरनेट का टॉपिक आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ना कंप्यूटर का जो ना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये ईमेल आ गया। ईमेल के बाद आपके पास कौन सा टॉपिक आ गया, थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैं करीब करके स्क्रॉल कर दूं ताकि आपका जल्दी खत्म हो जाए। उस वहां से फिर आपके पास है ना एमएस ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है जी। ये चार अपने टॉपिक्स आपने सेपरेट करने होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। ऑफिस के बाद आपके पास देखेंगे, यहां से नीचे जाएंगे तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। वर्ड के बाद थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। एक्सेल के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शुरू हो जाएगा। और पावर पॉइंट थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाएगा एंड डेटाबेस। तो ये आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपके जो जिस तरतीब से आपके पास नोट्स हैं, उसी तरतीब से ही यह मैं आपके जो पास पेपर्स भी हैं 2019 से 24 तक, वो भी मैंने आपके कंपाइल कर दिए हैं। और उसके अलावा जो दूसरी फाइल्स हैं, वो उस फाइल में आपके पास जो है ना जी, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के आपके पास एमसीक्यूज हैं, वो फाइल आपकी जो है ना, वो मैंने आपकी डिटेल एक फाइल है, एक फाइल में आपके पास पेपर्स हैं। और ये जो फाइल है इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के आपके पास एमसीक्यूज हैं। और ये एक फाइल है पिक्चोरियल व्यू। पिक्चोरियल व्यू जो है ना, जब तक आप ये पिक्चोरियल व्यू वाली फाइल नहीं साथ खोलेंगे तब तक आपको जो वीडियो लेक्चर है वहां पे आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो लेक्चर्स में ये पिक्चोरियल व्यू से मैंने आपको बताया हुआ, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू वगैरह जो ना, ये सारे के साथ जो टैब्स है ना, यहां से क्वेश्चन वो बनते हैं। इसकी ग्राफिक्स आपको जो नजर आ रही होती है ना, तो ये जब आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो साथ आप ये जो ना इसकी पिक्चोरियल व्यू देखेंगे ना, सारे ये मैंने टैब, ये इंसर्ट टैब है, उसके बाद पेज लेआउट टैब है, फिर आपके पास रेफरेंस टैब है, फिर आपके पास मेलिंग टैब है, ये जो आपके रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, ठीक है जी। उसके बाद ये सारे के सारे जो है ना, उसके बाद एक्सेल की जो ना आपके पास व्यू आ गए, ठीक है जी। एक्सेल के बाद नीचे फिर आपके पावर पॉइंट के व्यू आ जाएगा, ठीक है जी। आपके पास पावर पॉइंट के पिक्चोरियल व्यू आ गया। तो ये पिक्चोरियल व्यू से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, 50% क्वेश्चन बल्कि यहीं से आपके क्लियर होंगे। तो ये पिक्चोरियल व्यू से भी आपने जब वीडियो लेक्चर सुनेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये भी फाइल मैंने आपको शेयर कर दी है। इनके कंप्यूटर का कंप्लीट मैंने आपको पैकेज सेंड कर दिया है। इसको हमने 3 दिन में मुकम्मल करना है। कंप्यूटर को इंशाल्लाह ताला हम 3 दिन में मुकम्मल करेंगे। 3 दिन लगा लेंगे या 4 दिन लगा लें, जितने आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपका बेसिक पार्ट होता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपने 3 से 4 दिन में मुकम्मल करना है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको डेली वाइज इसका टेस्ट लेता जाऊंगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आज का कंप्यूटर साइंस के वाले से टारगेट है। कोशिश करनी है कि आपने कंप्यूटर का जो ना जी फर्स्ट लेक्चर जरूर सुने, ठीक है जी। इसमें टोटल आपके पास 4 लेक्चर होंगे, तो आपने एक लेक्चर आज तैयार कर लेना है लाजमी। उसी के हवाले से फर्स्ट लेक्चर में जो वो वहां जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, ठीक है, उन टॉपिक्स की आपने जो है ना एमसीक्यूज भी देख लेना है, पिक्चोरियल व्यू भी देख लेना है, और उसके पास पेपर्स भी आपने कवर कर लेने हैं, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी अपने टेस्ट की तरफ, जो आज मैंने टेस्ट लेना था, ठीक है। ये टेस्ट मैंने आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका टेस्ट मैंने जी आपको शेयर कर दिया। टेस्ट नंबर 1 है आपका। ये टेस्ट है आपके पास जी। ये टेस्ट आपको पता है कि टेस्ट में जो फाइल होती है इसमें पिछले सारे टेस्ट में कंपाइल साथ कर देता हूं, ताकि जो लोग न्यू ऐड होते हैं उनको पिछले सारे भी साथ साथ मिलते जाएं, ठीक है जी। टेस्ट नंबर 7 आज हमने करना था। तो ये आपके पास टेस्ट नंबर 7 है जी। टेस्ट नंबर 7 का आज हम सॉल्व करते हैं। तो जनाब ये हमारा आज का टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 7 में इस्लामियात को हमने मुकम्मल किया था कल, उसका आज हमारा टेस्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास, साहिबुल हिजर किस कौम को कहते हैं? पत्थर वाली कौम। आपको पता है जो पत्थर से ऊंटनी को सर निकला था, फिर ऊंटनी मुकम्मल निकल आई थी, फिर उसमें जान डाली थी। ये ऊंटनी वाले जो हज़रत सालेह अलैहि सलाम की कौम थी, समूद, ठीक है जी। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था जी, विच प्रॉफिट अलैहि सलाम इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रॉफिट? तो जो फादर ऑफ प्रॉफिट को कहते हैं जी हजरत इब्राहिम को, ठीक है। हजरत इब्राहिम को अबुल अंबिया कहते हैं, ठीक है जी। वेयर वाज प्रॉफिट इब्राहिम वाज बोर्न? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां पे पैदा हुए थे? इराक में पैदा हुए थे, ठीक है जी। विच प्रॉफिट वाज थ्रोन इनटू फायर? तो हजरत इब्राहिम को ही फायर में फेंका गया था। विच प्रॉफिट डिग्निफाइड विद स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह? खलीलुल्लाह भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही आपके पास टाइटल होता है। इमामुन नास भी हजरत इब्राहिम को कहते हैं। कुरान मजीद में उसवा हसना में आपके अलावा किन का जिक्र है? वो भी हजरत इब्राहिम का ही जिक्र है उसवा हसना के वाले से। उसके बाद नेम द प्रॉफिट हुआ था कंटेम्परेरी हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम का कंटेम्परेरी मीन के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही कौन से पैगंबर उसी वक्त में ही आए थे?
आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया थे अपने मुख्तलिफ इलाकों में आते थे, तो एक ही वक्त में एक से ज्यादा पैगंबर भी आते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए एक ही आए थे ना, तो एक ही वक्त में एक ही थे, लेकिन उससे पहले कंटेम्पररी होते थे, मीन के एक ही वक्त में ज्यादा पैगंबर भी होते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। विच प्रॉफिट नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय रेन ऑफ क्ले स्टोन, जब ऐसे पैगंबर जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी हु वाज द प्रॉफिट हु फर्स्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा की बुनियाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी थी, मुकम्मल इनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, लैंड ऑफ प्रॉफिट फलस्तीन को कहते हैं। अर्जुल मुकद्दस, अर्ज मुकद्दस भी फलस्तीन को कहते हैं। विच सन ऑफ प्रॉफिट इस्माइल स्टेड इन हिजाज, हिजाज में केदार रहा था, केदार। What was the age of इब्राहिम, हजरत इब्राहिम सलाम की वो एज कितनी जब हजरत इस्माइल सलाम पैदा हुए थे, वो 86 साल थी। हाउ मैनी सर्कल्स डिड हजरत हाजरा कंप्लीटेड वी रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा, के दरमियान उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। जमजम का मतलब होता है रुक जा, स्टॉप। हु गेव हिरा हजर असवद, हजरत इस्माइल सलाम को हजर असवद हजरत जिब्राहील सलाम ने पकड़ाया था। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हजरत इस्माइल एंड हजरत इसहाक, ये दोनों आपस में भाई थे, ब्रदर इनका रिलेशन था। विच प्रॉफिट नोन एज अबुल अरब, अबुल अरब हजरत इस्माइल सलाम को कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज टाइटल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल सलाम का टाइटल है। सलाते खसूफ परफॉर्म्ड इन द कोई अरब, सलाते खसूफ जो है ना ये लूनर एक्लिप्स, खसूफ जो है ना जी सूरज ग्रहण के वक्त, और आपके पास जो ना आपके पास कसूफ जो है, कसूफ आपके पास होता है जी, ये आपके पास सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी नमाज इस्तिस्का जो है ना ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है। तरावी मीन रेस्ट, अगर नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है जी। हाउ मेनी टाइम्स इज सलात मेंशन इन होली कुरान, 700 मरतबा आया जी। नेम ऑफ ज़कात इज मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड विद, ये जो ज़कात है ये नमाज के साथ इसको रिपीट किया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहले से पहले आखिरी नमाज कौन सी इमामत फरमाई थी? मगरब की। द वर्ड अटर्ड बिफोर नमाज इज कॉल्ड नियत, नमाज से पहले आपने क्या करना था? नियत करनी होती है। गिव द नंबर ऑफ फ्राइज वुदू, वजू के फ्राइज आपके पास 4 होते हैं। व्हेन डज ज़कात बिकम ऑब्लिगेटरी, तो 9। ठीक है जी। ये सॉरी, व्हेन डज ज़कात ऑब्लिगेटरी, ज़कात कब फर्ज होती है? तो ये आपके पास आफ्टर रीचिंग निसाब, जब बंदे के पास निसाब के मुताबिक उसके पास दौलत आ जाती है। निसाब क्या है? 7.5 तोला चांदी सोना है, 52.5 तोला सोने चांदी है। ठीक है जी। उसके बाद 40 बकरियां हैं, ये ऊंट हर एक जिन्स के हवाले से आपके पास निसाब होता है। ठीक है जी। ज़कात वाज कंप्लीटली एनफोर्स्ड इन 9 हिजरी, 9 हिजरी को ये कंप्लीटली एनफोर्स कर दिया गया था। इसका हुक्म 2 हिजरी को आ गया था, लेकिन इसको नाफज 9 हिजरी को ही ओब्लिगेटरी किया गया था। ज़कात इज इन टर्म ऑफ इंपोर्टेंस इज इस्लामिक पिलर टेंट, ये चौथे नंबर पे है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़कात? ज़कात मतलब होता है ग्रोथ। A person who is liable to ज़कात is known साहब निसाब, माल की कम अज कम मिकदार जिस पर ज़कात वाजिब होती है इसको क्या कहते हैं? उसको हम निसाब कहते हैं। हाउ मैनी हेड्स ऑफ ज़कात आर देयर इन इस्लाम, इस्लाम में 8 मसारफ ज़कात हैं। कैटेगरीज ऑफ पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव ज़कात 8 हैं जी। द निसाब ऑफ ज़कात गोल्ड इज 7.5 तोला। ज़कात इज चार्जेबल ऑन द आप वेल्थ एंड सेविंग्स, इसके ऊपर आपकी ज़कात लगती है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात? 2.5%, 2.5% आपकी जो है ना ज़कात होती है, 2.5%। ज़कात मन स्टार्ट एंड एंड रमजान, रमजान में आपने ज़कात देनी होती है। हाउ मैनी ज़कात इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ओनर ऑफ ए कैमल, तो कैमल जो है ना जी एक आपने देना होता है हर 40 के बाद। ठीक है जी। एक शीप आपने ये एक कैमल 40 के बाद, या हर 5 के बाद एक आपने शीप देनी होती है, भेड़ देनी है, बकरी देनी होती है। फार 40 से 120 शीप मीन के 40 से 120 बकरियों पे आपने एक बकरी इसकी सदका करना होता है, ज़कात देनी होती है। ज़कात फंड एम्फसाइजिंग बोथ फ्रॉम कुरान और हदीस, कुरान और हदीस दोनों से साबित है ज़कात। ठीक है जी। द प्रोड्यूस ऑफ विच लैंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात, ज़कात जो है ना वो जो ना बंजर जमीन पे नहीं होती। हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ज़कात, जो ज़कात जो है जी वो चिल्ड्रन भी नहीं देते, मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम भी नहीं देते, और एल्डरली भी जो अभी जो नाबालग होते हैं वो भी ज़कात नहीं देते जी। नो ज़कात शैल बी चार्ज फ्रॉम द एसेट्स ऑफ चाइल्ड, किसी बच्चे के एसेट से आप ज़कात नहीं दे सकते। उशर इज लेवल्ड ऑन या लीव्ड, तो उशर जो है ना ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के ऊपर ये लगाया जाता है। उशर कलेक्शन इन फर्स्ट फॉर्म इज प्रेफर्ड ऑन, जो उशर जो है ना वो आप हार्वेस्ट पे दें तो सबसे बेहतर है। मीन के जो जिन्स जो भी आपने उगाई है चीज वही दें। अगर चावल की फसल आपने उगाई है तो चावल ही आप दें, अगर आप गंदम की फसल आपने उगाई है तो गंदम ही दें। मीन के गंदम के मुताबिक आप पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गंदम ही देते हैं और जो आपकी जिन्स है वही देते हैं तो वो सबसे बेहतर होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।